दोस्तों, मैं विक्रांत रेहन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वॉइस विद विक्रांत में। और आज हम लोग जो आ रहे हैं वो आ रखे हैं यहाँ पर एक फिश शॉप में जिसका नाम है वाटर क्वीन कलर फिश एक्वेरियम शॉप। और आज हमारे साथ जो सर मौजूद हैं वो हमें बताएंगे कि हम लोग फिश तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको पालना किस तरीके से है, क्योंकि कई बार हम लोगों से जो गलती होती है वो यह हो जाती है, हम शौक में मछलियों को अपने घर लेके तो चले जाते हैं लेकिन हम उनको सही से पाल नहीं पाते। 2 दिन 4 दिन बाद पता लगता है कि जो मछलियां हैं वह मर चुकी हैं। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बहुत सारे रीजन है मछलियां मरने के। मछलियां जल्दी मरती नहीं है, हम लोग अपनी गलती से उसे मारते हैं जी। समझना। कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ से जो लोग फिश लेकर के जाते हैं हम लोग कैरी बैग में पैक करके दे देते हैं। वो बगैर टेम्परेचर बैलेंस किए हुए डायरेक्ट जाकर के वो टैंक में प्ले कर देते हैं। डायरेक्ट वो पिन्नी को रबर खोल करके उसके साथ वो डाल देते हैं। टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाता है, यहाँ भी फिश डिस्टर्ब होती है। उसके बाद प्रॉपर ऑक्सीजन लीड नहीं हो रहा है, प्रॉपर सफाई नहीं आ रही है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। आपको वाटर इसके अंदर में लोड करना है, वो पीएच वैल्यू आपको देखने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको टीडीएस देखने पड़ेंगे, वाटर लेवल का बहुत सारी रीजन है। तो फिर इस चीज को हम कैसे आगे कवर अप कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जनरली है आप पानी इसमें इस्तेमाल कीजिए, मीठा पानी जो हम लोग पानी पीते हैं ओके, उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है सर। तो जो यानी कि हम लोग जो पानी की बोतलें बाहर से फिल्टर पानी की बोतलें लेते हैं, फिल्टर पानी की बोतल वो आप ओरिजिनल आप 120 वाली मत कीजिए, वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। 15 रुपीज वाली जो ठेले वगैरह पर सप्लाई करते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। उसकी टीडीएस एक नॉर्मल बेस। ओके। और ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग मछलियां जब खरीदते हैं तो जैसे किसी ने मान लीजिए गोल्ड फिश ली, अब उनको मछलियों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं उनको गोल्ड फिश भी अच्छी लग रही है, साथ साथ उनको कोई दूसरी मछली अच्छी लग रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि गोल्ड फिश के साथ वो मछली रह सकती है नहीं रह सकती। तो ये चीज कैसे पता लगेगी? देखिए, एक्चुअली है क्या कि जब आप गोल्ड फिश परचेज करते हैं जी, तो हर समय आप अपने मोबाइल में एक पिक लेकर के चलिए। मान लीजिए मार्केट में चलते हैं, उन्हें बताइए, उन शॉपकीपर को आप बताइए मेरे पास में गोल्ड फिश की ब्रीड है, तो आप इसी से मैच करके मेरे को फिश आप दो। और अगर मान लीजिए उनको जानकारी नहीं है तो उन्होंने आप ये सॉफ्ट ब्रीड है, अगर हार्ड ब्रीड आपको दे दिया गया तो भी वो फाइट होगी और उसमें भी फीस जो है तो आपके डाइट। तो ये जो सॉफ्ट ब्रीड है और हार्ड ब्रीड है इसमें अंतर क्या होता है? ये सॉफ्ट ब्रीड है वो बिल्कुल जो है सो स्लो मूवमेंट है। और हार्ड ब्रीड के जो है तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होते हैं जी। वो बहुत सारे रीजन है। सॉफ्ट में जो है तो कलर भी बहुत है तो हार्ड ब्रीड में भी कलर बहुत अच्छे, बट दोनों के ब्रीड अलग अलग है। दोनों के ब्रीड अलग अलग। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं अशोक विश्वकर्मा वाटर क्वीन ऑनर, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्वेरियम रखना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी जानकारी चाहिए और थोड़ी सी जानकारी जो है सो आप शॉपकीपर से भी लेते रहिए, उनके कांटेक्ट में भी लेते रहिए। उनको कभी भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये कि बहुत टेढ़ी खीर है इसे पालना, बहुत मुश्किल है इसे घर में रखना, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू। तो जैसे कि भी सर ने हमको इस बारे में नॉलेज दी है कि मछलियों को किस तरीके से रखना है, तो एक बार सर आप हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए कि जो एक्वेरियम है उसको कितने टाइम में साफ करना है, पानी कब चेंज करना है? गर्मियों का समय है तो उसमें तो आपको विंटर में एक काम करना पड़ेगा कि 1.5 महीने के बाद आफ्टर 45 डेज आफ्टर 50 डेज आप एक बार क्लीनिंग ले लीजिए। जहां तक है ठंड के मौसम में थोड़ी सी आपको बचाव करनी पड़ेगी कि उसमें जो है सो पानी ठंडा होता है, फिश बहुत मुश्किल में होती है और हीटर उसके अंदर लगाना पड़ता है, हीटर का टेम्परेचर डिसबैलेंस ना हो पानी बदलने के बाद। ये सब रीजन है। जहां तक फीडिंग प्ले करने की बात है, फीडिंग आप जो है सो मॉर्निंग इवनिंग 2 ही टाइम दे सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो आप 2 टाइम दीजिए, मॉर्निंग इवनिंग। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 डे दीजिए, एक ही बार आप दीजिए, उसमें भी वो चलेगी। और एक बात और आपसे पूछनी थी कि अगर मान लीजिए किसी ने मछली पाल रखी है अपने घर में और उनको 2 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, हाँ, उसके लिए आप वीकेंड ब्लॉक का सपोर्ट लीजिए। वीकेंड ब्लॉक एक फूड आते हैं, हॉलीडे फूड में भी उसको लोग बोलते हैं। आप नंबर आप बताइए क्या कि मेरे पास में इतने फीस हैं, तो वो आपको जो है सो आपको शॉपकीपर जो है सो वो आपको दे देंगे कि आपको ये देना है। समझ। तो सर जैसे जो ये फिश फूड वगैरह है आपके पास,
तो मछली सिर्फ यही खाती है या कुछ मतलब अलग से, जैसे लोग कई लोग होते हैं आटे की गोली बनाकर खिला देते हैं? आटे की गोलियां वगैरह तो ये तो नदी नाले की फिश के लिए हैं जी। खासकर जो आपके ट्रॉपिकल फिशेज हैं इनके लिए जो है तो मतलब ये चीज नहीं है। हाँ, जहां तक बहुत सारे लोग बंगाली पर्सन में ले लीजिए और भी मद्रासी वगैरह बहुत सारे लोग जी। इंटरेस्टेड होते हैं। कोई एक का जो है सो जर्द खिलाते हैं, कोई जो है सो आपको चिकन की जो है सो लीवर देते हैं, जी। बहुत सारे फीड हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से भी बनाते हैं जिनको बहुत अच्छी जानकारी है। जी जी जी। तो जैसे कि सर ने अभी हमको जानकारी दी है कि किस तरीके से हमें मछली को पालना चाहिए और ताकि उनकी जान ना जाए, और आप लोग भी बढ़िया से अपने घर में एक्वेरियम को सजा के रख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम जो है सर का जो यहाँ का एड्रेस है शॉप का, हम एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, और साथ ही साथ जो है सर का मोबाइल नंबर भी उसमें आपको दे देंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, जैसे आपके घर में फिश वगैरह है या आपको परचेस करनी है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली सर को कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी जो हमारा वीडियो था वो अभी तक के लिए इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार।